मैंने आपको ये 7 चीज़ें गिनवाई हैं, ये 7 चीज़ें, इनका पहले उद्घाटन हुआ क्या? ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं बन गई हैं। किसी ने अपने जीवन में इतने बड़े प्रोजेक्ट ही ना देखे हों, तो वो ये इस तरह की घटिया मानसिकता की बात करते हैं। देखिए, बहुत वर्षों से जिसकी हम इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट बने, तो मुझे आपके माध्यम से लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि बड़ा एयरपोर्ट बन गया। लेकिन बड़े की कोई सीमा नहीं है, और भी बड़ा बनेगा और उसके कुछ वर्षों के बाद और भी बड़ा बनेगा। तो 3 फेज में इसका कार्यक्रम होना था। फर्स्ट फेज का कार्यक्रम जो आज से 5-6 साल पहले जो हमने इस एयरपोर्ट को लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनवाया था, तो फर्स्ट फेज वहीं का था। अब ये जो सेकंड फेज है, ये आप समझिए कि पूरा होने की कगार पर है। इसमें हमने 10,000 फुट का कंप्लीट रनवे बना दिया। इस पर बड़ा जहाज़ उतर सकता है। इसकी फाइनल लेयरिंग हो गई, इसकी पेंटिंग हो गई, इस पे लाइट्स लग गई। अब यहाँ नाइट में भी बड़ा जहाज़ उतरने में कोई समस्या नहीं है। जहाज़ कंप्यूटर के माध्यम से भी उतर सकता है। पहले ये सुविधा छोटी पट्टी पर नहीं थी। एक तो ये इसका उद्घाटन करेंगे। दूसरा, जो पैसेंजर टर्मिनल जो पिछले लाइसेंस में हमने अप्रूव करवाया था, वो 40-45 पैसेंजर्स के लिए था। अब दूसरे फेज में हमने जो पैसेंजर टर्मिनल है, वो 150 पैसेंजर्स का हमने उसको एक्सटेंड कर कर पूरा बना लिया है, तो उसका भी उद्घाटन होगा। तीसरा, जो 14 किलोमीटर दीवार बनी है, और दीवार भी 9-10 फुट ऊपर बनी है, उस पर स्पेशल वायरिंग जिस जैसी एयरपोर्ट पर होती है वैसी हुई है सिक्योरिटी की दृष्टि से। उस 14 किलोमीटर के अंदर एक पेरीमीट्री रोड बनी है, वो भी 14 किलोमीटर ही है। वो रोड पूरी बन चुकी। एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से में कभी भी कोई गाड़ी हमारी जा सकती है। ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी है कि किसी भी हिस्से में पहुंचेंगे तो हम उस पेरीमीट्री रोड के हिसाब से हम पहुंच सकते हैं। फ्यूल का बंदोबस्त किया है। यहाँ एयरक्राफ्ट को फ्यूल लेने में अब कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूरा प्रबंध हमने 33 केवीए का जो बिजली का स्टेशन है वो भी लगवाया है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर एटीसी जो एक ऊंची सी बिल्डिंग होती है और जो उसके चारों तरफ शीशे से बना होता है, तो उसमें बैठे हुए जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो जहाज़ को उतरते समय और चढ़ते समय उसकी पूरी निगरानी रखते हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रूम होता है, तो उस रूम को भी कंप्लीट कर लिया गया है। और जो एक मेरा ऑफिस है हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, एक अथॉरिटी हरियाणा सरकार ने बनाई हुई है, तो एविएशन मिनिस्टर के नाते मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। तो वो चेयरमैन एक अथॉरिटी का चेयरमैन है। तो जो एयरपोर्ट के जो काम हैं वो ये अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली करेगी। तो इससे सरकार की जो एकदम से डायरेक्ट डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस है वो कम हो जाएगी। हमें अपने जो इंडिपेंडेंट फैसले लेने में, जैसे निगम है, हिसार का निगम है, तो निगम का अपना एक वजूद होता है। वो काफ़ी चीज़ें अपनी, जैसे एचएमडीए है, हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी बन गई। तो उससे बहुत सारे जो फैसले हैं वो महकमा नहीं करता, वो अथॉरिटी करती है। तो ऐसे उस अथॉरिटी का ऑफिस भी बनेगा। तो ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स हैं, इनका उद्घाटन करेगा। एक मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे अहम जो एक होता है एमओयू। भाई, जो कंपनी यहाँ पर जहाज चलाएगी, तो उस कंपनी का भी हमारी सरकार के द्वारा एमओयू हो चुका है। ये कोई 6-7 दिन पहले। हाँ, 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 तो मैं वो उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनी से भी हमारा एमओयू हो चुका है। अब कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि हमारा एयरपोर्ट तैयार है, हमारे लिए कंपनी जो जहाज उड़ाएगी वो तैयार है। आज मेरे ख्याल में हम इसको, क्योंकि ये सब चीज़ें पूरी हो गई, पूरी होने के बाद हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आज या कल में ये लाइसेंस के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सबमिट कर देंगे। और महीने सवा महीने में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं
वो इसकी वेरिफिकेशन करके और इसका लाइसेंस हमें दे देंगे। जैसे ही लाइसेंस मिलता है तो उससे अगले दिन हम फ्लाइट चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब एक बात बार बार ये उठा रहे, सब लोग ये उठाते हैं कि बार बार उद्घाटन कर रहे हैं, बार बार किस चीज़ का? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, ये बार बार तो कुछ विपक्षी लोग हैं, वो तो आपको पता है कि कुछ लोग तो कहते थे कि यहाँ एयरपोर्ट बन ही नहीं सकता। अब मैंने इतनी बात आपको डिटेल में इसलिए बताई, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं बन गई है। इन सब चीज़ों के बनने के अब पहले जो उद्घाटन हुआ था, वो फेज़ 1 का जो रिकॉग्निशन मिली थी, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, ठीक है ना। पहले उद्घाटन फाउंडेशन रखी थी तो रनवे के फाउंडेशन रखी थी। अब रनवे की फाउंडेशन होने के बाद वो पूरी हो गई, तो उसका उद्घाटन में क्या गलत बात है, बताइए आप मुझे। मैंने आपको ये 7 चीजें गिनवाई हैं, ये 7 चीजें, इनका पहले उद्घाटन हुआ क्या? तो ये सब कहने की बातें होती हैं अलग। अब थर्ड स्टेज में अब हम अगले चरण में जो बड़ा टर्मिनल बनेगा, जिसमें 2 लाख लोग भी आ पाएंगे सालाना, अब उसका सब जब शिलान्यास करेंगे तो उद्घाटन तो फिर भी होगा। अब आप कहेंगे कि उसका फिर कर दिया जी। उसके बाद आईएमसी, उसके बाद यहाँ सिमुलेटर, उसके बाद यहाँ ये एमआरओ बनेगा, उसके बाद यहाँ वो क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं, कार्गो बनेगा। तो ये सब चीजें नई नई ऐड होंगी तो वो सेलिब्रेशन का रूप तो लेंगी ना। अब किसी को ज्ञान नहीं हो, किसी ने विरोध ही करना हो, किसी ने अपने जीवन में इतने बड़े प्रोजेक्ट ही ना देखे हो, तो वो ये इस तरह की घटिया मानसिकता की बात करते हैं, तो उसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। आज किरण चौधरी किरण चौधरी आज बीजेपी में आ गई, आपने बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी लगातार, ये भी एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, और लोकतांत्रिक की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो लोगों का आना और जाना लगेगा। कभी किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करेगी, किसी को कोई चीज़, लोग वैचारिक आधार पर भी आते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। तो आज बहन किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आने की जैसी मैंने खबर सुनी है, ज्वाइन कर लिया है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। पार्टी में कोई भी आएगा, आप भी आइए ना, आपका भी स्वागत है। जो भी आएगा पार्टी में स्वागत है, और कोई भी अगर साधारण से साधारण व्यक्ति भी पार्टी में आता है तो पार्टी को बल मिलता है, पार्टी की शक्ति बढ़ती है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस को कितना नुकसान मानते हैं? नहीं, कांग्रेस का तो नुकसान जब हो ना, जब उनके पास कुछ हो, है ही नहीं उनका के कोई नंग का कोई के बिगाड़ेगा। वो तो बिल्कुल बेस पर हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है, केवल बात करना चाहते हैं, कहते हैं सरकार अल्पमत में है। मैं ये कहता हूँ ना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो अपने कितने हैं उनके एमएलए, उनको एमएलए को इकट्ठा संभाल के रखे ना। बहन किरण चौधरी को संभाल के रखते वो, तो उनके नुकसान में है ही नहीं, उनके पास नुकसान क्या होगा उनका? किरण चौधरी ने ये भी कहा था कि ये पिता पुत्र की पार्टी एक तरह से, जो कांग्रेस हरियाणा में, कांग्रेस में ऊपर से ले लो आप, ऊपर से भी राहुल गांधी, अब वो राहुल गांधी ने एक सीट छोड़ी है तो वो प्रियंका जी लड़ रही हैं। तो परिवारवाद तो इस पार्टी में है ही, परिवार की पार्टी है ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि बीजेपी ऐसी पार्टी होगी जो चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल के देखिए, बीजेपी एक थिंक टैंक है, बीजेपी विचारों पर, राष्ट्रीय विचारों पर आधारित पार्टी है। बीजेपी किसी व्यक्ति की बकौदी नहीं है। हमारे विचारों जो सम्मत है वो आए, और जिनको हमारे विचार पसंद नहीं है वो छोड़ जाए।